हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वैसे तो ये लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों एमडी के जेईई टेस्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इस साल बच्चों एमडी ने टेस्ट लिया था, उसमें भी एक एमसीक्यू पूछा गया था इस टॉपिक से रिलेटेड। आज वो भी एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो ये जो टॉपिक है आपकी बुक में बहुत मुख्तसर लिखा हुआ है, बहुत कंसाइज लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों मैं आपको थोड़ा डीप में समझाऊंगा क्योंकि बच्चों एमडी के और ईकेट के लिए आपको चीज़ों को डीप में पढ़ना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जैसे हेडिंग लिखा हुआ है क्या सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देखिए मुझे 1960 में जब मीटिंग हुआ था जिसमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया था, तो उस टाइम जो क्या था उसमें फंडामेंटल यूनिट बनाए गए थे, ट्रायड बनाए गए थे। तो जो उस टाइम जो दो ऐसे क्वांटिटीज थे जैसे कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ये इन दोनों के पास कोई यूनिट नहीं था बच्चों, इनके पास कोई यूनिट। वैसे बच्चों अगर फार्मूला से लेके जाए इनके पास कोई यूनिट नहीं है, लेकिन बाद में बच्चों ने क्या किया, इन दोनों क्वांटिटीज को, प्लेन एंगल को, सॉलिड एंगल को इन्होंने यूनिट दिया और उनका नाम रखा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे भाई कितने सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, तो आपको याद रखना चाहिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो है हमारे पास। एक है क्या जो रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। मतलब जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं। तो देखिए मुझे सप्लीमेंट्री यूनिट्स है बेसिकली ये डायमेंशनल लेस होते हैं। या में से जो देखिए ये क्या होते हैं, ये जो दोनों ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज की यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज की यूनिट होते हैं। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज जो है जो उनकी यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज है ना उनकी यूनिट्स हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, तो जो आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो जो वहाँ आपने पढ़ा होगा स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, ये स्क्वायर हो गया। आपने जो वहाँ रेक्टेंगल पढ़ा होगा, ये रेक्टेंगल हो गया। जो आपने वहाँ सर्किल पढ़ा होगा, वहाँ आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा। तो जो इसका मतलब ज्योमेट्री, वो जिसका मतलब ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसमें फिगर्स वगैरह आए। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ फिगर्स आएंगे, यहाँ वो जो फिगर की बात करेंगे तो इसलिए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज है। मुझे याद रखें, अगर कोई पूछे भाई सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी क्वांटिटीज की यूनिट्स है, मुझे आप याद रखें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ज्योमेट्रिकल से क्या मुराद? ज्योमेट्रिकल से मुराद ज्योमेट्रिकल फिगर होने चाहिए बच्चों। ये तो जैसे एग्जांपल दिए भाई, ये क्या है, इनको ज्योमेट्रिकल फिगर कहेंगे। वैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे क्या, यहाँ पे सर्कल की बात करेंगे और स्फीयर की बात करेंगे। ओके चलो इस पे रेस करते हैं तो बात करते हैं। देखिए बच्चों एक बात आपको समझ आ गया भाई, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं तो किसकी यूनिट्स हैं, जो कौन सी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जस्ट ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। और ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर। चलो आगे चलते। देखिए बच्चों इसकी आवाज इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो जो ये डायमेंशन लेस है, क्या है डायमेंशन लेस, ये दो चीज़ याद करें बच्चों। ओके उसमें अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं। ये सप्लीमेंट्री यूनिट जो है ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज की यूनिट होते हैं और इसके साथ साथ ये डायमेंशन लेस होते हैं। जो डायमेंशन लेस कैसे होते हैं, जब मैं फार्मूला समझाऊंगा वहाँ पे आपको समझाऊंगा डायमेंशन लेस कैसे होते हैं। ओके यहाँ तक क्लियर है। देखिए बच्चों हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने कहा सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो हैं, तो दो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। कौन कौन से जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक हमारे पास है प्लेन एंगल, क्या है बताओ शाबाश, प्लेन एंगल एक है प्लेन एंगल, दूसरा इसमें हमारे पास है सॉलिड एंगल, कैसा सॉलिड एंगल। तो ये दो आप देख रहे हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और जो प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, तो ये दो आप देख रहे हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये क्या है, ये है बेसिकली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। अगर आपसे कोई पूछे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कौन सी क्वांटिटीज हैं, जो ऑप्शन होगा ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। जो आप ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज को ये से टिक करें भाई, ये करेक्ट है। ओके जस्ट क्लियर यहाँ तक। चल आगे चलते हैं। तो देखिए डियर यहाँ तक क्लियर होगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल की ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कहते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की। चलिए बच्चों यहाँ बात करते हैं। देखिए जस्ट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ
सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन एंगल, यहाँ लिख रहा हूँ प्लेन एंगल, ओके, और यहाँ लिख रहा हूँ सॉलिड एंगल। यहाँ बात करते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखें प्लेन एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल एंगल है। क्या है? 2 डायमेंशनल एंगल। और सॉलिड एंगल क्या है? ये है 3 डायमेंशनल एंगल। ओके बच्चों, प्लेन एंगल क्या है? 2 डायमेंशनल, सॉलिड एंगल क्या है? 3 डायमेंशनल। मुझे डायमेंशन क्या होते हैं ये समझाऊंगा आपको। मुझे इसका जो यूनिट है प्लेन एंगल का, ये क्या है? रेडियन। अब याद रखें मुझे क्या है? रेडियन। और इसका यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। कुछ ये हो गया इसका यूनिट। बच्चों प्लेन एंगल होगा ये बनेगा सर्किल में। कहाँ बनेगा? याद रखिए क्या बनेगा? जो सर्किल होगा वहाँ पे सर्किल में ये बनेगा एंगल, याद रखें। और ये कहाँ बनेगा बच्चों? ये बनेगा बच्चों स्फीयर में। बस ये 4 पॉइंट्स आप याद रखें। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, प्लेन एंगल सर्कुलर होता है, सर्किल जो होता है सर्किल होगा उसका हम मालूम करेंगे प्लेन एंगल होगा उसका। और सॉलिड एंगल स्फीयर का जो एंगल बनेगा, स्फीयर में जो एंगल बनेगा उसको हम सॉलिड कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। और सर्किल में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए बच्चों अभी बात करते हैं डीप में प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन क्या है। तो एरेज करता हूँ, यहाँ समझाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड एंगल की, फिर हम बात करेंगे क्या प्लेन एंगल की। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉलिड एंगल। क्या लिख रहा हूँ? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है डियर? आज समझेंगे। तो जो आपको जैसा कि मैंने कहा कि सॉलिड एंगल है 3D। क्या है? 3D। 3 डायमेंशन क्या कहते हैं बच्चों? 3 डायमेंशन मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें x भी हो, y भी हो, z भी हो, तो ये सिस्टम क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल सिस्टम, मतलब 3 डायमेंशनल कहेंगे। देखिए बच्चों स्फीयर जो होता है, स्फीयर वो हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। कैसे बच्चों? चलो एग्जांपल देख समझाते हैं। देखिए मुझे फुटबॉल आपने देखा होगा, ये फुटबॉल है, इसे बच्चों हम कहेंगे स्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? से स्फीयर कहेंगे। बच्चों आपने वाटर मिलियन देखा होगा। वाटर मिलियन क्या होता है बच्चों? ये भी एक स्फीयर की तरह होता है बच्चों। बच्चों ये वाटर मिलियन है, ये स्फीयर है, इनमें जो एंगल बने, सॉरी जो वाटर मिलियन है या फुटबॉल है, बच्चों ये स्फीयर होते हैं। इन स्फीयर्स में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। बच्चों आप काफ़ी दफ़ा गए हो मार्केट में, वहाँ आपने वाटर मिलियन जो खरीदा होगा, वो जो वहाँ वाटर मिलियन खरीदते हो तो फिर पहले आप शॉपकीपर कहते हैं भाई इसको टेस्ट करना है, तो क्या करेगा? वो एक पीस उसमें से काटेगा। क्या करेगा? वो जो वाटर मिलियन से एक छोटा सा पीस काटेगा। जो पीस काटेगा उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो नीचे क्या बन रहा है कि उसकी जो वाटर मिलियन उसके अंदर एक एंगल बन रहा है। वो जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या कहते हैं? उस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसका मतलब जो वाटर मिलियन में बने एंगल वो सॉलिड एंगल। जो आपको यहाँ एनिमेशन में दिखाई दे रहा है सॉलिड एंगल क्या होता है, जो आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। ओके देखिए यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अगर कोई डाउट बताओ सर। ये इसका मतलब यहाँ तक हमने पढ़ लिया भाई। ये 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है और इसमें ये स्फीयर बनेगा। कहाँ बनेगा? स्फीयर में ही बनेगा। ओके इसका यूनिट जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, इसका यूनिट जो है वो आप याद करें। इसका यूनिट है स्टेरेडियन, याद कर लें स्टूडेंट्स, स्टेरेडियन। तो वो जो इसकी अलावा बात करते हैं, देखिए मुझे ये हमारे पास क्या हो गया? ये एक हमारे पास कुछ देखिए यहाँ सर्किल बन रहा है, आप देख रहे हैं एक सर्किल है। वैसे जो स्फीयर का हम बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो जो स्फीयर 3 डायमेंशनल है, बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो स्फीयर यहाँ नहीं बना सकते। लेकिन आप अज्यूम करें, आप सपोज करें भाई ये क्या है? यहाँ पे एक स्फीयर है, मुझे स्फीयर है, स्फीयर का एक पार्ट होगा बच्चों। ओके मुझे सपोज करिए स्फीयर का एक पार्ट है, तो मुझे यहाँ पे यहाँ से जो आप देख रहे हैं एक स्फीयर है, मुझे सपोज करें वो वाटर मिलियन है। वाटर मिलियन का मैंने ये पोर्शन निकाला तो जो आप देख रहे हैं ऐसे एंगल बनेगा। ये यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है बच्चों, इसे हम कहेंगे क्या? सॉलिड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? सॉलिड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? सॉलिड एंगल। तो मुझे ये हो गया सॉलिड एंगल, जो इस शेप का होता है, याद रखिए। ये जो है ये सेंटर है, सपोज स्फीयर का सेंटर है, इसको सेंटर कहेंगे। यहाँ से ये जो इसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं रेडियस में? बताओ शाबाश। रेडियस कहते हैं, यहाँ इसी भी रेडियस कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट जो है जो से कहते हैं सरफेस एरिया, ऐसे कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? जैसे बताओ शाबाश, ये एरिया। तो जो ये एरिया हो गया,
ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ओके मुझे एरिया को आप ए से लिखें, सही है। या बच्चों आपकी बुक में एरिया को एस स्क्वायर से लिखा गया, आपकी बुक में किससे लिखा गया, एरिया को एस स्क्वायर से। तो अगर आप एस स्क्वायर में लिख रहे हैं एरिया, या आप उसे एस स्क्वायर से लिखेंगे, बात सेम है। तो जो आपकी बुक में तो एस स्क्वायर से लिखा गया, तो जो ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये एरिया, ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया। एरिया को आप ए से लिखें या एस स्क्वायर से लिखें, बात तो सेम है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट है? तो बच्चों चलिए बात करते हैं इसकी। देखिए बच्चों मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। देखिए बच्चों अगर बात करें भाई, ये जो यहाँ जो एंगल बनेगा तो कितना होगा, तो जो जैसे कि आपको मालूम है वो सॉलिड एंगल इसको कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे, वो कितना होगा वो मालूम करना सीखेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉलिड एंगल, क्या लिख रहा हूँ, सॉलिड एंगल। ये किसकी इक्वल होगा, सॉलिड एंगल इक्वल होगा एरिया, सही है, एरिया ऑफ सरफेस जो कहें आप, जैसे एरिया कहें अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस आर स्क्वायर, तो ये होगा सॉलिड एंगल का फार्मूला। क्या होगा डियर, यहाँ मैं लिखूंगा एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, यहाँ है सॉलिड एंगल। तो जो सॉलिड एंगल का फार्मूला आज की बात हमें याद होना चाहिए, क्या होता है, सॉलिड एंगल का फार्मूला है ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर। तो जी यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो जो बात सेम है, ए स्क्वायर एस ए अपॉन आर स्क्वायर लिखें आप, या एस स्क्वायर अपॉन आर लिखें। तो जो एस क्या होता है, तो जो वैसे एस को आर्क लेंथ कहते हैं। ओके डिस्टेंस यहाँ तक क्लियर है, ए अपॉन आर स्क्वायर या एस अपॉन आर स्क्वायर। जो अगर इस फार्मूले से देखें, क्या सॉलिड एंगल के पास कोई यूनिट तो है, तो फार्मूले से तो कोई यूनिट हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलो देखते हैं फिर। देखिए बच्चों एरिया का यूनिट क्या है, तो जो कल के लेक्चर में मैंने आपको यूनिट निकालना सिखाया था, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। जो आर का क्या है, रेडियस, मुझे मैंने कहा कि आर का यूनिट मीटर होता है। तो जो अगर यहाँ से यूनिट निकालें इसका, सॉलिड एंगल का यहाँ यूनिट निकालें, तो ये होगा, इसका यूनिट क्या होगा, जैसे बताओ शाबाश, ये होगा यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर रखेंगे, नीचे आर की जो क्या रखेंगे, शाबाश बताओ मीटर रखेंगे, लेकिन मीटर की स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर देंगे, ये होगा मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर से कैंसिल। इसका मतलब अगर फार्मूले की हेल्प से देखें तो सॉलिड एंगल का कोई भी यूनिट नहीं है, लेकिन मुझे बाद में उनके इतने यूनिट दिया गया है, तो जो इसको कहते हैं क्या, स्टेरेडियन। तो जो आप याद रखें सॉलिड एंगल का यूनिट जो है वो स्टेरेडियन है। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर है, और कुछ जैसे मैंने आपको समझाने के लिए कहा लिखा है, बाकी इस फार्मूला इसका ये है। ओके क्लियर। तो बच्चों एक स्टेरेडियन कितने की इक्वल होता है, एक स्टेरेडियन क्या है, बच्चों एक स्टेरेडियन जो है ना, जो समझाता चलो ऐसे रेफरेंस वर्ड समझाता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों एक सॉलिड एंगल, ओके बच्चों, is defined as the angle subtended at the center of sphere। ओके बच्चों जो एंगल सेंटर ऑफ स्फीयर में बन रहा है बच्चों, बाय एरिया which is equal to the square of radius। बच्चों एरिया और अगर स्क्वायर ऑफ रेडियस आपस में इक्वल होंगे तब हम क्या कहेंगे भाई वो एक स्टेरेडियन है। क्या है स्टूडेंट्स, एक स्टेरेडियन। कैसे चला एग्जांपल लेके समझाता हूँ, मैं इसको यहाँ एज कर रहा हूँ, आपको डीप में समझाऊंगा कि भाई स्टेरेडियन क्या होता है, तो फिर आगे समझते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि नहीं, मैं ये भी देखूँ। हाँ स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। चलो मुझे मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए यहाँ तक मेरे ख्याल आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। तो देखिए हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कर रहे हैं, सॉलिड एंगल का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या है, सॉलिड एंगल का फार्मूला है ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसका यहाँ मैंने आपको समझाया इसका यूनिट कोई भी नहीं है, वैसे यूनिट फार्मूले से यूनिट नहीं है, लेकिन वैसे इसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है। तो जो यहाँ तक क्लियर है, ये फार्मूला हो आप यहाँ। तो जब बात करते हैं एक स्टेरेडियन किसकी इक्वल है, एक स्टेरेडियन किसकी इक्वल है, तो जो एक स्टेरेडियन तब बनेगा जब हमारे पास एरिया और आर स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे, फिर हम कहेंगे भाई एक स्टेरेडियन। क्या कहेंगे, एक स्टेरेडियन। तो ये चीज़ याद रखना। ओके सर, ये चीज़ याद रखें। ये डेफिनेशन आप मतलब बुक में लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है जो एंगल बन रहा है स्फीयर पे और जो एरिया है और रेडियस का स्क्वायर वो आपस में इक्वल होंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको वन स्टेरेडियन कहेंगे। देखिए बच्चों अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे ए, तो जो आप देखें दोनों इक्वल है, तो उसमें आर जगह क्या रखूँ, ए रखूँ, या बच्चों यहाँ मैं लिखूँ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रखूँ, मतलब क्या बच्चों इक्वल है, मुझे ये वन यहाँ वन आएगा। जो अगर ये करना है, मुझे अगर ये करना है तो ये क्या होगा, यहाँ वन आएगा, तो ये वन क्या है, स्टेरेडियन।
जो 1 स्टेरेडियन क्या है, वो जो 1 स्टेरेडियन वो एंगल है जो सेंटर ऑफ स्फीयर में बन रहा है जब उसका एरिया और रेडियस का स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे तो जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम कहेंगे क्या, 1 स्टेरेडियन। क्लियर है बच्चों, ये 1 स्टेरेडियन का डेफिनेशन हो गया बच्चों, ये भी आप याद रखें। देखिए बच्चों मैक्सिमम कितना स्टेरेडियन हो सकता है इसको समझते हैं। तो ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स 1 स्टेरेडियन कितना होगा, कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ, सॉरी सॉलिड एंगल कितना होगा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो सकता है बच्चों, ये लिखिए मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो सकता है बच्चों। देखिए ये आपको मालूम है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और जो सॉलिड एंगल है उसका जो स्फीयर, एक स्फीयर, वो जो स्फीयर का एरिया कितना होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का एरिया कितना है, तो क्या है बच्चों, स्फीयर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अभी क्या करें, ये फार्मूला था एरिया अपॉन आर स्क्वायर, बच्चों स्फीयर का पूरा एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो जो सॉलिड एंगल जो मैक्सिमम बनेगा वो कितना बनेगा, सॉलिड एंगल जो मैक्सिमम बनने वाला है वो बनेगा 4 पाई। ये याद रखें बच्चों, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना बनेगा 4 पाई स्टेरेडियन, मैं यहाँ यूनिट लिख रहा हूँ स्टेरेडियन। मैक्सिमम जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनेगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये तो था सॉलिड एंगल के बारे में। तो जो उम्मीद है कि सॉलिड एंगल का आपको कंप्लीटली आइडिया आया होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं प्लेन एंगल का। तो सबसे पहले मैं इसे रेज कर रहा हूँ, फिर प्लेन एंगल की बात करते हैं। बच्चों अगर फिर भी आपको डाउट हो तो फिर आप जो आप कमेंट करें हमें, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर तरीके से आंसर करेंगे। तो जो बात करते हैं प्लेन एंगल की, तो बच्चों लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि टॉपिक बहुत डीप में पढ़ेंगे, सारे चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ने हैं, एक एक चीज़ पढ़ना है, तो बच्चों थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा, लेकिन बच्चों कोशिश करेंगे सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर करें। चलिए बच्चों देखिए इसमें बात करते हैं प्लेन एंगल की। इसकी बात करते हैं प्लेन एंगल। देखिए डियर स्टूडेंट्स प्लेन एंगल से जो मैंने कहा था ये क्या हमारे पास ये 2 डायमेंशनल है। मैंने कहा था इसका यूनिट क्या है रेडियन, मैंने समझाया था ये बनेगा सर्किल में बनेगा। ओके कहाँ बनेगा, ओके सर ये बनेगा सर्कल में। ओके सर यहाँ तक क्लियर है, 2 डायमेंशन रेडियन और सर्कल, ये तो हो गया प्लेन एंगल। तो चलिए बात करते हैं प्लेन एंगल। तो जो हमारे पास क्या है, ये कि मैंने सर्कल बनाया है, ओके सर ये क्या बनाया मैंने सर्कल बनाया है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक रखिए ये क्या इसका रेडियस है, तो जो ये क्या इसका रेडियस है। तो जो पहले मैं ये इस पर ए पॉइंट पे था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो मैं बी पॉइंट पे चला गया तो यहाँ चला गया। ओके सर ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लेन एंगल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये थीटा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लेन एंगल। तो जी याद रखिए ये प्लेन एंगल। ओके तो बच्चों ये क्या है, ये आपको मालूम है कि जैसा कि रेडियस है, क्या है इसमें बताओ शाबाश, ये इसे कहते हैं रेडियस। और स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसे बच्चों एस से लिखते हैं, और ये जो होता है इसे हम कहेंगे आर्क लेंथ। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ आ गया। तो अगर इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा या आर्क लेंथ इज इक्वल टू प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस तो इसको मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, एस अपॉन आर। तो ये फार्मूला है प्लेन एंगल का, याद रखें थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। क्लियर है स्टूडेंट्स। बच्चों इसकी अगर फार्मूले से देखें कोई यूनिट नहीं है, जो अगर फार्मूले से तो कोई फिजिकल क्वांटिटी इसकी फार्मूला से कोई यूनिट अगर नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, इसलिए बच्चों ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है। तो जैसे अपन आर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर आपको, इसके आर्क लेंथ आर क्या है, रेडियस है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों 1 रेडियन क्या होता है, जो 1 रेडियन तब बनेगा, 1 रेडियन जो तब बनेगा जब हमारे पास
जो रेडियस है, आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल होंगे तब जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। जब तब जो थीटा होगा वो 1 रेडियन की इक्वल होगा। तो जो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो अगर आर्क लेंथ और आर आपस में इक्वल है, दोनों को ऐसे लिखूँ या आर अपन आर लिखूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 आ गया या यहाँ 1 आ गया, तो जिसका मतलब बच्चों ये क्या आ गया, बस 1 रेडियन इज इक्वल टू 1। मतलब बच्चों 1 रेडियन तब डिफाइंड होगा, या बच्चों 1 रेडियन इज डिफाइंड हैज द एंगल subtended at the center of circle by arc length which is equal to the radius of the circle। ओके बच्चों, ये क्या है, ये बेसिकली 1 रेडियन का डेफिनेशन है। बच्चों जब ये दोनों इक्वल होंगे तब हम कहेंगे भाई 1 रेडियन बना है। क्लियर? तो बच्चों मैक्सिमम रेडियन कितना होगा ये बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों मैक्सिमम जो होने वाला है वो बच्चों आपको पता है कि यहाँ से लेके, सपोज यहाँ से लेके हम वापस यहाँ आ जाएं तो फिर क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम आर्क लेंथ होगा, जिसे कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। मतलब बच्चों यहाँ से अगर आप स्टार्ट हो रहे हैं वापस उसी पॉइंट पे जा रहे हैं, पूरे सर्कल को कवर कर रहे हैं, उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। और किसकी इक्वल होता है जैसे बताओ, शाबाश। तो इसको इक्वल होता है इक्वल टू 2 पाई आर, इक्वल होता है 2 पाई आर। कुछ अगर कंप्लीट मालूम कर क्या होगा बच्चों, मुझे ये होगा कंप्लीट क्या होगा स्टूडेंट बताओ, शाबाश। ये होगा हमारे पास 2 पाई आर अपन क्या है जी आर आएगा, आर से कैंसिल, तो ये क्या होगा 2 पाई होगा। तो अगर हम कंप्लीट एक चक्कर देंगे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, मैक्सिमम जो सॉलिड एंगल होने वाला है, सॉरी मैक्सिमम प्लेन एंगल होने वाला है वो होगा 2 पाई रेडियन। तो जो यहाँ थीटा लिख दिया है किसकी इक्वल है, यहाँ थीटा लिखोगे स्टूडेंट, ये होगा 2 पाई और यहाँ क्या लिखोगे रेडियन। मतलब बच्चों जो मैक्सिमम एंगल बनने वाला है वो 2 पाई रेडियन बनेगा। तो ये भी आप याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप इनको याद रखें। चलो बच्चों बात करते हैं जो एमसीक्यू पूछा गया था इस साल एमडी के टेस्ट में, वो क्या था उसको समझते हैं। तो हम देखें यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, शाबाश बच्चों बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है मेरे ख्याल में आपको। तो जो प्लेन एंगल क्या है, तो जो मैंने कहा प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल है, जो रेडियन है वो सर्कल जो होगा, सर्कल के अंदर एंगल जो बनेगा उसको प्लेन एंगल कहेंगे। और जो अगर पूरा ये सर्कल कवर करेंगे सर्कमफेरेंस है, और ऐसे कितना होगा 2 पाई आर होगा। और थीटा क्या है, प्लेन एंगल है, आर क्या है, रेडियस है, एस क्या है, आर्क लेंथ है। तो जो फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ एस, रेडियस के आर है, ये ऐसा फार्मूला बन गया। 1 रेडियन कब बनेगा, 1 रेडियन तब बनेगा जब हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे भाई 1 रेडियन एंगल बन रहा है। तो जो हमने ये लिखा, बच्चों फिर मैंने कहा भाई मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है बच्चों, फिर बच्चों हमने ये सॉल्व किया, 2 पाई आर अपन आर कैंसिल हो गया, 2 पाई रेडियन आ गया बच्चों, ये मैक्सिमम एंगल बन गया हमारा यहाँ तक। ओके स्टूडेंट यहाँ तक कुछ डाउट बताओ, शाबाश जैसे। चलिए बच्चों बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम अपनी लेक्चर करेंगे वाइन। चलिए बच्चों बात करते हैं ये क्वेश्चन का। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था प्लेन एंगल, तो जो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट जो आपको याद है वो क्या है, वो तो मैंने कहा रेडियन है, कैसे रेडियन। लेकिन इसका मुझे एक और भी यूनिट है, वो क्या है, जैसे वो डिग्री। इसकी 2 यूनिट है, एक रेडियन एक डिग्री। बच्चों अगर कहा जाए ऐसा है क्या, बच्चों आप याद रखें वो तो रेडियन है, वैसे बच्चों डिग्री भी इसका एक यूनिट है प्लेन एंगल का। तो जो डिग्री और रेडियन में क्या आपस में रिलेशनशिप है ये बात समझना है। क्या समझना है बच्चों, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशनशिप है इस बात को समझना जरूरी है बच्चों। चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक सर्किल हो गया, क्या हो गया ये सर्किल हो गया। दूसरा सब ये क्या है, ये इसका सेंटर है और ये क्या होगा रेडियस होगा। तो सपोज करते हैं जो आप कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट हो गया घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया, तो जो पूरा चक्कर लगाया इसने, तो एंगल कितना होगा, जो आपका एंगल जो होगा थीटा इज इक्वल होगा वो 2 पाई होगा। कितना होगा जो 2 पाई रेडियन, यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स रेडियन। ओके मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स अगर डिग्री की बात करें फिर कितना होगा, तो जो डिग्री में ये होगा 360। वो जो एक सर्किल है ना उसमें कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, ये बात याद रखें। इसका मतलब बच्चों अगर 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इक्वल टू 360 डिग्री, गया 360 डिग्री की इक्वल, ये याद रखें। मुझे पूछा जाता है एमसीक्यू पूछा जाता है भाई 2 पाई रेडियन कितने की इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 पाई
रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो अगर बात करें पाए कितने इक्वल होगा, वो जो पाए मालूम कर रहे हैं तो जो क्या करें 2 के नीचे लेके जाओ, ये होगा 360 डिवाइड बाय 2, मुझे ये होगा पाए, ये मुझे यहाँ से कैंसिल होगा 180 होगा। तो बच्चों आप ये भी याद रखें, तो मुझे ये पाए रेडियन कितने की इक्वल है, तो आपको ये होगा 180 डिग्री की इक्वल होगा, मतलब 1 पाए रेडियन जिसकी इक्वल होगा 180। मुझे ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, याद करते रहे। 2 पाए कितने की इक्वल होगा 360 का, मुझे ये भी याद रखें कितने का इक्वल होगा 360 डिग्री का। पाए कितने की इक्वल होगा, ये होगा 180 का, ये भी याद रखें। ओके, अगर बात करें तो 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे, क्या स्टूडेंट्स बात करें 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। मुझे बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ भाई पाए, यहाँ क्या है मुझे पता है कि पाए के साथ रेडियन तो होगा, और यहाँ 180, यहाँ क्या है इसमें लिखा हुआ है डिग्री लिखा हुआ है। तो अगर मुझे 1 रेडियन मालूम करना है, क्या मालूम करना है 1, इसलिए आपसे ऐसे लिख सकता हूँ पाई, यहाँ 1 लिखूँ और रेडियन लिखूँ, कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ रेडियन हो गया, ये क्या हो गया 180। जब मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 रेडियन चाहिए, तो अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए तो पाई को नीचे लेके जाऊँ, उस पाई को मैं नीचे लेके गया तो यहाँ 1 रेडियन बचा, क्या बचा इसमें 1 रेडियन, और 180 ऊपर आ गया बच्चों, पाई नीचे आ गया, यहाँ क्या हो गया डिग्री हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें फिर क्या हो गया, अगर बात करें पाई का वैल्यू कुछ आपको याद है, पाई रेडियन बड़ा लिख रहा हूँ, पाई रेडियन मुझे किसकी इक्वल है 180 अपन पाई का वैल्यू क्या है 3.14, ये डिग्री है। तो अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 रेडियन इज इक्वल कितना आएगा, बताओ शाबाश, ये आएगा 57.3 डिग्री। मुझे ये याद रखें बच्चों, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। ये सवाल मुझे इस साल पूछा गया था, मुझे वैसे हर साल सवाल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप याद रखें। 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे 57.3। देखिए मुझे इस साल पूछा गया था, वो यही सवाल था, मुझे यही क्वेश्चन था, ऑप्शन थे बच्चों 0.573 डिग्री, दूसरा ऑप्शन था बी ऑप्शन था बच्चों, क्या था बी ऑप्शन था 5.73 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन था 57.3 डिग्री, डी ऑप्शन था बच्चों 573 डिग्री। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे सिंपली वहाँ लिखा हुआ था 1 रेडियन कितने की इक्वल होगा, मुझे अभी यहाँ लिखा भी हुआ है 1 रेडियन कितने इक्वल होगा 57.3 डिग्री का इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये पूछा गया इस साल, और यहाँ मैं लिखा हूँ एम डी कैट में पूछा गया इस साल, तो ये याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक के लिए एक और एमसीक्यू जो पूछा जाता है हर साल, वो भी आप याद रखिए। मैंने अभी आपको 3 एमसीक्यू बताया, 2 पाई कितने की इक्वल होगा 60 का, पाई कितने की इक्वल होगा 180 का, और 1 रेडियन कितने की इक्वल होगा 57.3 डिग्री का। और वो जो बात कर रहे हैं भाई 1 डिग्री कितनी रेडियन की इक्वल होगा, वो जो बात करते हैं। देखिए इसमें आप बात करते हैं एक जो डिग्री है, जो डिग्री की होता है उसके ऊपर कोई भी नंबर उसके ऊपर क्या देते हैं जीरो देते हैं, मतलब वो डिग्री को डिनोट करता है। जीरो तो नहीं है वैसे, इसलिए डिग्री को डिनोट करता है, मुझे याद रखें बस, मैं यहाँ समझा रहा हूँ बच्चों। ये 1 डिग्री होगा ना, वो 0.0175 रेडियन की इक्वल होगा, मुझे ये एमसीक्यू याद रखना है। कितने की इक्वल होगा स्टूडेंट्स, तो शाबाश 1 डिग्री जो इक्वल होगा 0.0175 रेडियन। वैसे मुझे कहाँ से आया है, चलो जो भी समझाता हूँ आपको ये कहाँ से आया है। तो मुझे देखिए अभी मैंने समझाया कि पाई रेडियन कितनी इक्वल होगा, ऐसे बताओ शाबाश, ये होगा 180 डिग्री। ओके, एक मिनट इसमें आप देखो क्या आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। हाँ डियर स्टूडेंट, आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और जो पहले हमने कहा कि 1 रेडियन कितने की इक्वल है, अभी क्या कह रहे हैं 1 डिग्री कितने की इक्वल है, तो उसमें क्या लिख रहा हूँ, यहाँ सेम लिख रहा हूँ पाई रेडियन सेम लिख रहा हूँ, यहाँ 180 लिख रहा हूँ, और मुझे क्या मालूम करना 1 डिग्री कितने की इक्वल है, ये मालूम करना है। तो जो 1 मालूम करना, ये जो ये यहाँ मल्टीप्लाई करा इस तरफ क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये हो गया पाई रेडियन अपॉन 180, और ये क्या होगा 1 डिग्री होगा 1 डिग्री। देखो मैं डिग्री उसमें ऐसे लिख रहा हूँ 1 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड डियर स्टूडेंट पाई का वैल्यू क्या है आपको याद होगा 3.14 अपॉन 180, बच्चों इसको डिवाइड करोगे आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या मिलने वाला, यहाँ मिलेगा 0.0175 रेडियन। बच्चों ये भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक याद रखें। तो अभी मेरे ख्याल में आपको ये भी क्लियर होगा। तो जो आज इस लेक्चर में हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। 1 रेडियन कितने की इक्वल होगा, 1 डिग्री कितने की इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन कितने की इक्वल होगा,
पाई रेडियन कितने क्यूल होगा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना बनेगा, मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखें बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, याद रखिए सारी चीज़ें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अभी 3-4 चीज़ें जो बताने वाले हैं बताऊँगा बच्चों, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो जो मैं यहाँ जो की पॉइंट और लेकर आऊँ बस, चलिए बच्चों सारे की पॉइंट्स लिखता हूँ, जो ये पॉइंट सारे नोट कर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों पॉइंट सारे जो बताने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनेगा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल कितना होगा सर, वो आपको पता है कि ये होगा 4 पाई स्टेरेडियन, यहाँ पे लिखो स्टेरेडियन। ओके सर, जो अगर बात करें मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना बनेगा, मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना बनेगा सर, प्लेन एंगल कितना बनेगा ये सब बताओ शाबाश, ये होगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। जो अगर बात करें 2 पाई रेडियन कितने की इक्वल होगा, ये मैंने अभी बताया आपको, ये होगा 360 डिग्री। अगर बात करें पाई रेडियन कितने की इक्वल होगा, ये मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 180। तो अगर बात करें 1 रेडियन कितने की इक्वल होगा, ये जो मैंने आपको बताया 180 इज इक्वल टू होगा 57.3 डिग्री। तो अगर बात करें 1 डिग्री कितने की इक्वल होगा, तो ये आप देखें डिग्री है कितने की इक्वल होगा, तो ये होगा 0.0175, ये भी आप याद रखें। तो ये सारी चीज़ें जो आज की लेक्चर की समरी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, कन्वेंशन